सोचिए, जैसे हम अपने घर को चोरों से बचाने के लिए ताले लगाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी डिजिटल दुनिया को भी एक किले जैसी मजबूत सुरक्षा की जरूरत है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि अपनी ऑनलाइन जानकारी को बचाने के लिए ये डिजिटल किला कैसे बनाया जाए। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब सेंड बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है? मतलब एक ईमेल या मैसेज दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी दोस्त तक सेकंडों में कैसे पहुंच जाता है? ये तो बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? तो ये जो जादू है ना, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस काम करती है। हमारी सोर्स सामग्री भी इसी बुनियादी सवाल से शुरू होती है। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन असल में ट्रैवल करती कैसे है, और इसे समझना ही ऑनलाइन सुरक्षा का पहला कदम है। आज हम 5 हिस्सों में अपना डिजिटल किला बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम डेटा के सफर को समझेंगे, फिर अपने डिजिटल महल को और मजबूत करेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया की दुनिया में कैसे सेफ रहना है ये जानेंगे। फिर देखेंगे कि अगर हैकर्स अंदर आ जाएं तो क्या करना है। और आखिर में उस अल्टीमेट सेफ्टी नेट के बारे में बात करेंगे जो हमें लगभग हर मुसीबत से बचाता है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, आपके डेटा की शानदार यात्रा। क्योंकि देखिए, अपने किले को बचाने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि दुश्मन हमला कर कहां से सकता है। जब आप कुछ भी ऑनलाइन भेजते हैं, चाहे कोई ईमेल हो या फोटो, वो एक साथ नहीं जाता। होता क्या है कि वो डेटा पैकेट्स नाम के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक लंबी चिट्ठी को कई सारे पोस्ट कार्ड्स पर लिखकर भेज रहे हो। हर पोस्ट कार्ड पर पता लिखा होता है और वो अलग अलग रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और वहां जाकर फिर से ए हो जाते हैं। अब यहीं से खतरों का खेल शुरू होता है। मैन इन द मिडल अटैक में एक हैकर इन डेटा पैकेट्स को बीच रास्ते में ही दबोच लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डाकिया आपकी चिट्ठी खोलकर पढ़ ले। और एक दूसरा बहुत ही सिंपल तरीका है शोल्डर सर्फिंग। इसमें कोई बस आपके कंधे के ऊपर से झांक कर आपका पासवर्ड देख लेता है। एक तरफ एकदम हाईटेक चोरी है और दूसरी तरफ बिल्कुल लोटेक, लेकिन खतरनाक दोनों ही हैं। पब्लिक जगहों पर यह साइन देखकर तो चेहरा खिल जाता है ना? फ्री वाईफाई। लेकिन क्या यह हमेशा उतना ही सेफ होता है जितना यह दिखता है? यहीं पर आता है ईविल ट्विन अटैक। हैकर्स एक नकली फ्री वाईफाई नेटवर्क बना देते हैं जो असली वाले जैसा ही दिखता है, जैसे कॉफी शॉप _free_wifi। और जिस पल कोई इससे कनेक्ट होता है, उसका सारा डेटा, पासवर्ड्स, मैसेजेस, सब कुछ सीधे हैकर के कंप्यूटर से होकर गुजरता है। ये सच में बहुत डरावना है। तो अब जब हम खतरों को जान गए हैं, तो चलिए अपने बचाव के बारे में बात करते हैं। दूसरा भाग, अपने डिजिटल महल को मजबूत बनाना। हमारे किले का जो मेन गेट है ना, वो है हमारे पासवर्ड्स। लेकिन अक्सर सबसे बड़ी गलती यही होती है। पासवर्ड 123 या अपना नाम या जन्मदिन जैसे पासवर्ड्स इस्तेमाल करना, ये तो दरवाजे पर ताला ही ना लगाने के बराबर है। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले तो हर वेबसाइट के लिए एक अलग मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। अपनी पर्सनल जानकारी को पासवर्ड बनाने से बचें और सबसे ज़रूरी, एक पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। ये ऐप्स आपके लिए इतने मुश्किल पासवर्ड बना देंगे और उन्हें याद भी रखेंगे कि आपको बस एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होगा। और प्लीज़ पोस्ट इट नोट्स पर पासवर्ड लिखकर चिपकाना बंद कर दें। हमारा किला सिर्फ हमारा कंप्यूटर नहीं है, हमारा फ़ोन भी है। तो एक मजबूत स्क्रीन लॉक, चाहे वो पिन हो या फिंगरप्रिंट, बहुत जरूरी है। डिवाइस इंक्रिप्शन ऑन रखें और रिमोट वाइप सेटअप करें ताकि अगर फोन खो जाए तो कोई डेटा ना देख पाए। और हाँ, अपने ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहें। ठीक है, तो अब किला मजबूत हो गया। अब चलते हैं भाग 3 पर, जहां हम किले से बाहर की दुनिया में निकलेंगे, यानी सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में। फेसबुक पर थोड़ी सी सावधानी बहुत काम आती है। टाइम टाइम पर चेक करें कि किन ऐप्स को परमिशन दी हुई है और फालतू ऐप्स को हटा दें। छुट्टियों की तस्वीरें वापस आने के बाद डालें, पहले नहीं। और अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट से सावधान रहें। ये अक्सर फिशिंग की कोशिश होती है, मतलब आपकी पर्सनल जानकारी चुराने का एक तरीका। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बस ये 3 आसान नियम याद रखें। पहला, हमेशा वेबसाइट के एड्रेस में HTTPS देखें। यहाँ S का मतलब है सिक्योर। दूसरा, पब्लिक वाईफाई पर कभी भी कोई पेमेंट ना करें। और तीसरा, हो सके तो डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड या पेपाल यूज करें, क्योंकि वो धोखाधड़ी के खिलाफ बेहतर प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन अगर इतनी सारी सावधानियों के बाद भी कोई हैकर किले में घुसी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। भाग 4 इसी बारे में है, हमारी इमरजेंसी प्लानिंग। देखिए, सच तो यह है कि कोई भी सिस्टम 100% सुरक्षित नहीं होता।
कभी कभी मैलवेयर या वायरस आपके सिस्टम में आ सकता है, पर यह दुनिया का अंत नहीं है। इससे लड़ने का एक तरीका है। वायरस हटाने का सबसे असरदार तरीका यह है, सबसे पहले एक साफ सुथरे कंप्यूटर पर एक रेस्क्यू डिस्क बनाइए। ये एक तरह का डिजिटल क्लीन अप टूल है। फिर अपने इन्फेक्टेड कंप्यूटर को उस डिस्क से स्टार्ट कीजिए। ऐसा करने से कंप्यूटर का वायरस एक्टिव नहीं हो पाता, और फिर आप उस टूल से एक पूरा स्कैन चलाकर इन्फेक्शन को ढूंढकर हटा सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी भाग पर, हमारा अल्टीमेट सेफ्टी नेट। वो एक चीज जो आपको लगभग हर डिजिटल तबाही से बचा सकती है, वो है डेटा बैकअप। ये आपकी सारी जरूरी फाइलों की एक अलग सेफ कॉपी होती है। कंप्यूटर चोरी हो जाए, हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाए या रैंसमवेयर अटैक हो जाए, अगर एक अच्छा बैकअप है तो आपका डेटा हमेशा सुरक्षित है। और ये मुश्किल भी नहीं है। विंडोज में फाइल हिस्ट्री जैसा एक बिल्ट इन टूल आता है। बस एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाइए और इसे सेट कर दीजिए। ये अपने आप आपकी फाइलों का बैकअप लेता रहेगा। इसे अपने डिजिटल जीवन के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझिए। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर इसमें गहरी सच्चाई छुपी है। सुरक्षा एक्सपर्ट माइक डैनसेग्लियो कहते हैं, फिशिंग एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इंसानी मूर्खता के लिए कोई पैच नहीं होता। मतलब सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है अगर हम ही एक गलत लिंक पर क्लिक कर दें। तो आखिर में सवाल बस यही है, हमारी ऑनलाइन आदतों के लिए सबसे मजबूत पैच क्या है? जवाब है हमारी अपनी जागरूकता। हर एक क्लिक, हर एक शेयर, हर एक पासवर्ड एक छोटा सा फैसला है। सही फैसले लेते रहिए और अपने डिजिटल किले को मजबूत रखिए।